दिल की ऐसी कंडीशन जिसमें दिल को खून पहुंचाने वाली शरीयानों में एक वैक्सी चर्बीदार मोमी तह सी जमना शुरू हो जाती है। नतीजन हार्ट मसल्स का रास्ता ना सिर्फ तंग हो जाता है बल्कि सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती। ये खतरनाक सूरत हाल होती है जिसको बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो सूरत हाल जानलेवा हो सकती है। कुछ सेहतमंदाना आदात को अपनाने से इस बीमारी के मरीज सेहतमंदाना जिंदगी गुजार सकते हैं, जबकि आम अफराद इन आदात को अपनाने से इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि यह बीमारी है क्या। इस बीमारी को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की बीमारी में कॉर्नरी आर्टरीज या शरियानें तंग हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं। अमूमन ऐसा एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, जिसमें दिल को खून पहुंचाने वाली शरियानों में फैटी मटेरियल या चर्बी वाले मवाद की एक तह सी बनने लग जाती है। ये एक वैक्सी सब्सटेंस या मोमी मवाद होता है जिसे प्लेक कहते हैं, जो शरियानों के अंदर बनना शुरू हो जाता है। यही तह या प्लेक खून के बहाव में रुकावट बनता जाता है। इसी प्लेक के जमाव की वजह से कॉर्नरी शरियाने और हार्ट मसल्स में भी खून के बहाव में कमी हो जाती है। जब कॉर्नरी आर्टरीज या दिल को खून पहुंचाने वाली शरियानों में वैक्सी प्लेक की तह दर तह बनती जाती है तो शरियानें तंग होना शुरू हो जाती हैं या बंद होना शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, और वो नाम है कॉर्नरी हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इस्कीमिया या सिंपली हार्ट डिजीज कहते हैं। हार्ट में खून के बहाव की कमी इस्कीमिया का बायस बनता है। हार्ट मसल्स और खुलियात में ऑक्सीजन की कमी से ये सेल मरने लग जाते हैं। इस हालत को मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है, जो आमतौर पर हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। इस तरह हार्ट मसल्स और सेल्स के डैमेज होने और मर जाने की वजह से स्कार बनने लगते हैं, और फिर यहाँ इन सेल्स की दोबारा नशोनुमा या रीग्रोथ नहीं हो पाती। याद रहे, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इस वक्त होता है जब सेल्स के या शरियानों के लचकदार अस्तर या इलास्टिक लाइनिंग के अंदर वैक्सी सब्सटेंस की एक तय या एथरोस्क्लेरोसिस तैयार होने लगता है। एथरोस्क्लेरोसिस की इस हालत में शरियानों की लाइनिंग सख्त हो जाती है और कैल्शियम, फैटी लिपिड्स और इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलकर शरियानों के अंदर प्लेक बनाने लगते हैं। ये प्लेक खून की इन शरियानों के अंदर एक उभार या पिंपल की तरह लगते हैं, जो कि पार्शली या जुज़वी तौर पर खून के बहाव में रुकावट का बायस बन जाते हैं। मर्दों में इस बीमारी की अलामात कुछ यूं जाहिर होती है: सीने में शदीद दर्द का उठना, पैल्पिटेशन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी, दिल की रफ्तार का तेज हो जाना, चक्कर आना, पसीने आना, मतली किसी कैफियत रहना, कमजोरी फील होना, और लीथर्डनेस। लीथर्डनेस क्या होता है? फील लाइक फेंटिंग और अबाउट टू पास आउट। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अभी गिरा, अभी बेहोश हुआ, या फिर आज मैं पास आउट हो गया। खवातीन में कुछ अलामात मर्दों से मुख्तलिफ होती हैं। सबसे आम अलामात जो तमाम नस्ल की खवातीन में रिपोर्ट की जाती हैं, इनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एक्सट्रीम फटीग, थकावट, शदीद थकावट का एहसास होना, इनडाइजेशन, बदहजमी, एंग्जाइटी का शिकार होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, मतली की सी कैफियत रहती है, यहां भी पैल्पिटेशन मिलती है और चक्कर आते हैं। कुछ ऐसे खतरनाक अवामल हैं जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का बायस बन सकते हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, सिगरेट नोशी, डायबिटीज, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, मोटापा, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार का बढ़ जाना, खुराक का प्रॉपर तरीके से ना लेना, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल। और कुछ ऐसे अवामिल भी हैं जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का बायस बन सकते हैं। उनमें एज फैक्टर है और फैमिली हिस्ट्री है। अगर फैमिली में ये बीमारी चलती है तो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या कुछ नस्ल्स में भी ये बीमारी दौड़ती है। अगर ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फ़ौरन से ईसीजी करवाएं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवाएं, डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटॉप टेस्ट करवाएं, इको करवाएं, कॉर्नरी एंजियोग्राफी बहुत ज़रूरी है, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है, एमआरआई करवाएं ताकि एक्चुअल प्लेस का पता चल सके कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, एक्सरे चेस्ट करवाएं और खून के मतलूबा टेस्ट
کروائیں تاکہ بیماری کی پراپر تشخیص کی جا سکے۔ کورونری آرٹری ڈیزیز سے بچاؤ ممکن ہے، اس لیے صحت مندانہ عادات کو اپنائیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں اور اس کا معائنہ کرواتے رہیں۔ ہمیشہ صحت مند خوراک کھائیں اور موٹاپے کو اپنی زندگی میں داخل نہ ہونے دیں۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں اور خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم رکھیں۔ شراب نوشی کو کسی بھی صورت نہ اپنائیں اور سائیکولوجیکل سٹریس کو نہ ہونے دیں۔ میڈیٹیشن کریں۔ سی اے ڈی سے متاثر افراد کو عموماً ڈاکٹر کی تجویز کردہ میڈیسن دی جاتی ہیں، جن میں زیادہ تر نائٹروگلیسرائن جو اینجیسڈ کے نام سے آتی ہے، کیلشیم چینل بلاکرز، اینٹی پلیٹلیٹس ڈرگ دی جاتی ہیں، لیکن یاد رہے ان تمام ڈرگز کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق یوز کریں۔ اگر ان ادویات اور پرہیز سے بھی کنڈیشن بہتر نہیں ہوتی تو سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جایا جاتا ہے، اینجیو پلاسٹی کروائی جاتی ہے، یا اگر زیادہ آرٹریز بلاک ہیں، کنڈیشن زیادہ خراب ہے تو کیبج کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔